हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य कर्म है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है कि भाई अमुक वस्तु अमुक पद अप्राप्त है तो उसे मैं प्राप्त करूं। मेरे लिए कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी बड़ी सावधानी से मैं कर्तव्य कर्म का पालन करता हूं। प्रभु कह रहे, प्रभु किसी लोक में सीमित नहीं है, इसीलिए कहा त्रिशलोकेषु, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। प्रभु को त्रिलोकों में कुछ भी प्राप्त करना नहीं, क्योंकि उनके सिवा कोई है ही नहीं। और वही संविधान बनाने वाले बताने वाले हैं। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुआ है। समस्त पुराणों के रचयिता के रूप में प्रभु ही श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रभु को कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि देखो, मेरे लिए कोई कर्तव्य ना होने पर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। जब भूतल पर अवतरित होता हूं, साधु पुरुषों की रक्षा, पापी पुरुषों का विनाश, धर्म की संस्थापना बड़ी सावधानी से करता हूं। मेरी सारी चेष्टा केवल जीव के मंगल के लिए होती है, चाहे वो प्यार करना हो या मारना हो, दोनों में परिणाम बराबर ही निकलेगा। जो माता यशोदा के दुग्ध का पान करके उनको गति प्राप्त होती है, वही प्रभु के अमंगल की भावना लिए हुए पूतना अपने स्तनों में जहर ला करके प्रभु को पिलाती तो प्रभु वही गति उसको देते हैं। हां, एक को दुलार से देते क्योंकि वो भक्ति के द्वारा आराधना करता है, और एक द्वेष से प्रभु का चिंतन करता है तो प्रभु उसे मार करके तार देते हैं। प्रभु का मारना भी प्यार है और प्रभु का तारना भी प्यार है। चाहे वो प्यार से चाहे वो वार से, दोनों में उनका प्यार ही होता है। प्रभु के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, पर प्रभु सांगोपांग, जैसे एक महापुरुष को एक गुरु को आचरण करना चाहिए वैसे ही करते हैं प्रभु। इस पर कोई जैसे प्रश्न करे कि आप प्रभु श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं जगत गुरु हैं और वो वही आचरण करते हैं जिससे सबका मंगल हो। हां, ऐसा ही है। तो फिर माखन चोरी लीला क्यों की? आप अपने प्राण प्रीतम को निमंत्रण दें और आपकी भावना इतनी जोर की है कि उनके सिवा कोई है ही नहीं आपके भाव में, तो वो विवश होकर के प्रभु को वही करना होगा जो आप भाव कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। गोपीजन आती है और जब देखती है कि मैया यशोदा छुप करके देख रही हैं और लाला सुंदर सुंदर बड़े बड़े माठ से लेकर माखन पा रहा है, और भयचकित नेत्रों से मैया की तरफ सोचती, हाय मुझे सुख कब प्राप्त होगा। जब लाला ऐसे ही छुप कर आवे और ऐसे ही छुप करके माखन ले और भय से युक्त होकर वो ऐसे देखे, और काश में दौड़ करके उनको पकड़ लूं, फिर वो मेरे से विनय करें, फिर उनका जो सौंदर्य, उनका जो गिड़गिड़ाना, उनका जो रूप मैं भर नेत्र से देखूं, फिर डांट लगाऊं और फिर उनको हृदय से लगाऊं, ऐसा कब सौभाग्य होगा। गाय दूह रही है तो भावना में मगन है। आज ऐसा दही जमे कि लाला को बहुत प्रिय लगे, मेरे ही घर का दही प्रिय लगे। जब दही मथ रही, आज ऐसा मक्खन निकले कि मेरे प्राण प्यारे लालजू इसको पा करके बार बार मेरे ही घर में आवे।
एक एक चेष्टा श्री कृष्ण के लिए। जब साधारण भक्त प्रभु को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो जैसी भावना करता है वैसा ही प्रभु ग्रहण करते हैं। फिर ये गोपीजन तो बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा पूजनीय और वंदनीय हैं। अगर ये भावना करती हैं कि प्रभु ऐसे आवे तो प्रभु वैसे ही जाते हैं। कोई भावना करती समस्त सखाओं के साथ आवे और खूब हमारे घर में दही मक्खन की कीच करे, उनमें खेले और मैं छुप करके देखूं, फिर मैं पकड़ने के लिए दौड़ूं और वो भागे और भागते हुए मेरी तरफ वो भय नेत्रों से देखे। ये जैसी भावना वैसा ही। अगर कहा जाए कि श्री कृष्ण माखन चोर है, तो बाबा के यहां पात्रों में माखन दूध दही नहीं रखा जाता था, कुंडों में। कुंड खार, दधिमधि दूध दही के खार, आनंद आज नंद के द्वार। खार माने बड़े बड़े कुंड, ये मक्खन का, ये दूध का, ये दही का, बड़े बड़े कुंड। प्रभु चाहे दिन में 100 बार नए कुंड में स्नान करते तो भी इतना दूध घृत मक्खन था। अच्छा, ये होता हो कि 200-400 लड़के हैं तो हो सकता है कि इनकी तरफ दृष्टि न, अकेले लाडले संपूर्ण ब्रजमंडल के और बाबा के और मैया के तो प्राण हैं, उनके लिए वो रोकेंगे क्या? उनके लिए दूध दही की माखन की कमी थी क्या जो चोरी करे? केवल लीला की बात कर रहे हैं। वैसे तो पूर्ण काम प्रभु को ना मैया से चाहिए, ना बाबा से चाहिए, ना किसी भगत से चाहिए। वो तो पूर्ण काम है। पूर्ण काम का कामना से युक्त हो जाना ये भक्त का मन है। कितना बलवान भक्त का मन है कि पूर्ण काम में भी कामना प्रकट कर दी। पूर्ण काम प्रभु यशोदा मैया के वात्सल्य रस से भरे स्तनपान के लिए रोने लगते हैं, मचलने लगते हैं। पूर्ण काम है। जिनको ऐसा लगता हो भगवान की माखन चोरी लीला क्या आदर्श है, वो अच्छे से समझ लें कि भगवान गीता में ही कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। प्रभु कहते जो मुझे जैसे भजता है मैं वैसे ही। बड़े वात्सल्य भाव में भर करके आप थोड़ी भी सेवा कीजिए, दुलार कीजिए इनको। कितने ऐसे भक्त हैं प्रभु हट करके मांगते हैं, आज हमें ये पाना है, आज हमको ऐसा खेलना है। जैसे बड़े बड़े सिद्धों के साथ प्रभु वैसी जैसी भावना करते हैं वैसे ही खेलते हैं। माधवदास बाबा बहुत प्यार करते हैं जगन्नाथ जी को, बहुत प्यार, बहुत के आगे शब्द नहीं। उनके मन में आया कि ब्रजमंडल हमारे प्रीतम की लीला स्थली है, एक बार चलकर वहां की रज को माथे पे लगाएं और नेत्रों को सफल करें, दर्शन करें। जगन्नाथ जी बिना माधव बाबा को देखे चैन नहीं, माधव बाबा को जगन्नाथ जी को देखे बिना चैन। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। इनके भी हृदय में बेचैनी और उत्साह दोनों है माधवदास बाबा कि जगन्नाथ जी से कैसे कहूं जाकर के कि मैं आपका सानिध्य यहां प्रगट में छोड़कर आपकी लीला स्थली में जा रहा हूं। और उत्साह है कि प्रभु जहां जहां घुटनों के बल चले खेले वहां आज जाने का सौभाग्य। पर एक बार पूछ लेते हैं। प्रेम विवश होकर गए और जगन्नाथ जी से कहा महाराज अब तो हम आपकी लीला स्थली ब्रजमंडल के दर्शन करने की प्रबल लालसा से युक्त होकर जा रहे हैं, शीघ्र ही आएंगे। जगन्नाथ जी ने कहा मैं कैसे रह सकता हूं आपके बिना। ये अगर भक्त प्रभु के बिना नहीं रह सकता तो सुनिए, जो आत्मस्वरूप सब स्वरूपों में है उनके सिवा कोई है ही नहीं। वो क्या कह रहे हैं, जो भक्त बोलता है वही प्रभु। साधु हृदय मह्यम, साधु का हृदय ही भगवान का हृदय हो जाता है, भगवान का हृदय ही साधु का हृदय है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। नहीं नहीं, आपको कहां भोग व्यवस्था करते घूमेंगे विरक्त बाबा जी।
आप यहीं रहो, बिल्कुल नहीं, साथ नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना। और मुझे जाना ही है क्योंकि आपकी लीला स्थली, एक बार हमें लगता है उस रज में लोट लगाए जा करके वहां दर्शन करें आपकी पावन भूमि की, जो आपने लीलाएं की। चुप हो गए, जैसे छोटा सा बच्चा विवश हो जाए, चुप। प्रणाम करके प्रातःकालीन बेला पर ब्रजमंडल के लिए कदम बढ़ाए। अभी सुबह के 7-8 ही बजे, इतनी भूख लगी, बेचैनी। जिनको कई कई दिन भोजन ना मिलने पर भी भोजन की स्मृति नहीं आती थी, आज वो भूख से व्याकुल हो गए। सुबह सुबह एक माई दिखाई दी, उससे कहा बहुत भूख लगी है, आप भोजन की व्यवस्था कर सकती हैं क्या? वो भजन करने वाली थी। भगवान कहां किसको कैसे कृतार्थ करते हैं, मुझे विचार किया, संत हैं, कई दिन से ना पाए होंगे, तो सुबह सुबह हाँ बाबा अभी 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 बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। और पास जैसे मां बैठ के पवाती, ऐसे माधवदास बाबा को पवा रहे और रोती जा रही है, आंसू मोटे मोटे गिर। पाते पाते बाबा का ध्यान उनकी आंखों की तरफ गया। उनका माई कोई विपत्ति है क्या, कोई समस्या है क्या, क्यों रो रही हो? तो बोले कैसे रहेगा ये बिना मां के? कौन? बोले जो आपकी थाल में साथ पा रहा है, इतना सुकुमार, इतना कोमल, ये बिना मां के कैसे तुम फकीर के पास रह सकता है? बाबा ने भागवतिक दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी जो ब्रज का स्वरूप है, लालजू का नौ किशोर, बहुत सुंदर, वो डरते हुए बाबा की थाल के साथ पा रहे। बाबा ने कहा मना किया था कि साथ नहीं आना, फिर क्यों आ गए? बाबा हम आपके बिना नहीं रह सकते। बोलो, नाना प्रकार के विविध रसमय पदार्थों का जगन्नाथ जी को भोग लगता है, यहां बाबा के साथ पा रहे हैं, ये क्या है? प्रेमाचल। तो सामने तुम्हें बाबा दिखाई दे रहा है, इसलिए चल गई ये बात। अगर वहां कोई नवयुवती हो, अगर वहां कोई और हो, तो आपकी क्या भावना बनेगी? ऐसे ही प्रगट में तुम्हें दिखाई दे रही है ये ब्रजवासिनी जन, पर ये ब्रजवासिनी जन नहीं है, ये वो सब महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन को तप से पवित्र करके भगवत भाव की सिद्धि कर ली। वही आकर के गोपी बन रहे हैं और वही भावना में, वात्सल्य रस में भरे हुए जो यशोदा मैया को सुख प्राप्त हो रहा है, वही ब्रजवासिनी को सुख प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही हास्य विनोद प्रभु वैसे ही खेल करते जैसी वो भावना करती। तो अज्ञानी जन प्रभु की इस महामहिम बात को न जानने के कारण ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान चोर हैं। नहीं, भगवान सबके स्वामी हैं, पर जैसी भक्त भावना करता है वैसे ही प्रभु अनुभव कराते हैं। दूसरी लीला पे भगवान सहस्त्र सहस्त्र गोपियों की 9 किशोरियों के साथ रास करते हैं। जो अज्ञानी जन हैं वो बाहर से देख रहे हैं स्त्री। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है जो शांत भाव से, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से भी सर्वश्रेष्ठ कांता भाव जिसे कहते हैं। कांत कहते हैं स्वयं के प्रीतम को, जो मेरा परम प्यारा, मेरा प्राणाधार, मेरा जीवन सर्वस्व, ये वही बोल सकता है जो इस भाव को प्राप्त है। गोपी भाव क्या है? प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जानी परे, कान है कि प्राण है। समझे? ये गोपी भाव की स्थिति। गोपी भाव ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जगत, नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहो नंदलाल, ना ही न रहो हियमा
ठौर ये है। बाहर से आपको स्त्री स्वरूप में दिखाई दे रही, पर वो न स्त्री है न पुरुष है, वो गोपी है। गोपी भाव की चरम अवस्था। जैसे पुरुष स्वरूप में सामने कोई रसिक दिखाई दे सकता है, लेकिन हर समय वो एक किसी नौ किशोरी स्वरूप में, नौ किशोरी स्वरूप के अहम में रहते हैं। आप उसको कैसे जानोगे? अब वो जिस भाव से भावित है, वो परमात्मा तत्व उसी भाव को ग्रहण कर वैसी लीला कर रहा है। जितनी ब्रज युवतियां हैं, इस कुछ सिद्धा हैं, कुछ साधन सिद्धा हैं। स्वाभाविक उनके सब के हृदय में नंद नंदन मेरे परम प्यारे प्रीतम प्राणाराध्य कांत हैं। जैसे पतिव्रता केवल अपने पति पर दृष्टि रखती है और वो पति केवल मेरा है, मेरा सर्वस्व है, ठीक कांता भाव का स्वरूप। ये गोपीजन सब आराधना में तत्पर हैं, प्रगट में भी। माया कात्यायनी देवी की आराधना करके लीलावत आराधना की पूर्ति होती है, और कात्यायनी जी उनसे वरदान के लिए कहती हैं, तो कहती नंद नंदन मुझे पति रूप में प्राप्त हो। जैसे जानकी जी आराधना करती हैं भगवती उमा की, तो आशीर्वाद खसी माल मूरति मुस्कानी। तुमने जो मन में वर चयन किया है वो तुम्हें प्राप्त हो। मनुजा हिराचिव मिले सोबर सहज सुंदर सावरो। जाओ तुम्हें प्राप्त हो। तो राम जी मिले। तो यहां श्याम जी के लिए गोपीजन आराधना कर रहे हैं, और प्रभु का भाव है कि जो जैसे मुझे बजता मैं वैसे मिलता हूं। बंशी बजती है, उन्हीं गोपियों को सुनाई देती है रास की बंशी। वही उनके पति पड़े, परिवार के सदस्य पड़े, सब किसी के भी कान में बंसी बिकल करके अपने पास बंसी वाले के पास आकर्षित नहीं कर रही। सो जो जहां है वहीं। गोपीजन, केवल गोपीजनों के कर्ण रंध्रों पर वो आवाहन पहुंचता है, वो प्रेम का बीज मंत्र उनके हृदय को आकर्षित करता है। किनको? परमहंस गोपियों को, जिनको शरीर की किंचन मात्र भी कहीं शुद्धि नहीं, संबंध की कहीं किंचन मात्र स्मृति नहीं, फिर भी शरीर और संबंध के वैसे ही आचरण करती हैं जैसे एक गृहिणी करती है, जो भगवान आदेश कर रहे हैं। ये महापुरुष जन प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु को, अपने कांत को अपने बाहों में भरकर हृदय से लगाती है। अपने कांत, अपने परम प्रीतम को नेत्रों से पान कर रहे हैं। एक एक रोम रोम आह्लादित हो रहा है, और बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महापुरुष इन गोपियों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आहा, जिनका ध्यान करते करते पूरा जन्म हो जाता है, एक बार झलक नहीं आती, उनको बाहुओं में भर करके गोपीजन हृदय से लगा। आप क्या करोगे? आपका प्रीतम मिल जाए तो, सबसे प्यारा प्रीतम आराध्य देव मिल जाए तो क्या करोगे आप? आपका रोम रोम यही चाहेगा कि बसा लूं, नेत्रों से इनके रूप को पी जाऊं, इनको अपनी बाहुओं में जकड़ लूं कि कभी एक क्षण भी मुझे ना छोड़े, मेरे से दूर ना जाए, क्योंकि तड़पता रहा हूं इनके लिए। कैसा? जो अज्ञानी जन है वो गोपी जनों को स्त्री देख रहे हैं, प्रभु को पुरुष देख रहे हैं, और रास को साधारण विलास देख रहे हैं। ये वो रास है जिस रास के लिए ब्रह्मानंद का दान करने वाले भगवान शंकर स्वयं लालायित हो जाते हैं। अगर ये साधारण विलास होता तो परमहंस सुखदेव जी इसका कभी गान नहीं करते, जिन्होंने
भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को भी लौट के नहीं देखा, जो उनके पिता हैं, जो उनकी महान तपस्विनी माता है, उनका भी एक बार मुख नहीं देखा। वो गोपियों के सौंदर्य और विलास का क्यों वर्णन करते? लेकिन ये किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं, ये सच्चिदानंद प्रेम का मिलन है। पर प्राकृतिक बुद्धि और प्राकृतिक दृष्टि होने के कारण ऐसा अज्ञान में बोल देते कि भगवान तो हजारों गोपियों के साथ रास किए। रास किससे कहते? जब जानोगे ना तब तुम्हारी समझ में आएगा कैसा अद्भुत प्रेम। भगवान शंकर स्वयं जो ब्रह्मानंद का दान करने वाले हैं, वो श्री कृष्ण चरणों की कृपा से गोपी भाव की प्राप्ति करते हैं। ये बाहर से उस भाव को दिखाने के लिए कि उन्होंने अपनी जटाओं में ओढ़नी डाल ली, नथ पहन लिया, ये गोपी भाव थोड़ी है, ये तो स्त्री भाव है। गोपी भाव, भगवान ने उन्हें गोपीश्वर कहा। ईश्वर होते हुए भी ललचा गए जिस गोपी रस को और गोपी भाव के लिए आराधना की श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण कृपा से गोपी भाव मिला, तब वो ब्रज के रास रस में प्रवेश पाए। ऐसे रास विलास को तुम किसी स्त्री पुरुष का विलास समझते हो? तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन विचारे। भगवान का कोई भी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं है जो धर्म से नहीं हो। साधारण धर्म, असाधारण धर्म, फिर प्रेम धर्म। तुम्हें साधारण धर्म का ज्ञान नहीं तो तुम प्रेम धर्म के विलास का कैसे निर्णय कर सकते हो? जब साधारण धर्म का, एक मनुष्य धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं, और वो मनुष्य धर्म का खेल नहीं हो रहा है। नहीं, मनुष्य धर्म से तो ऊपर शांत भाव की आराधना करने वाला ही उठ जाता है। कांता भाव, ये सबकी समझ में आने वाले भाव नहीं है। अगर ऐसा होता, ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, नारदादि उद्धादि शब्द, सनकादि आदि, ये गोपी जनों के सुख को देखकर अपने भजन को व्यर्थ मानते हैं। अपने भजन को व्यर्थ मानते, जो ब्रह्मानंद में छके रहते हैं। गोपी जनों का प्यार, कपोल पे कपोल श्री कृष्ण मिलाए, नूपुरों की नूपुर ध्वनि में ध्वनि मिलाए, नेत्रों में नेत्र मिलाए, ललचा गए महापुरुष सनकादि, जिनकी एक झलक पाने के लिए बैकुंठ में जाते हैं। जरा सा विक्षेप पड़ता है तो आवेश आ जाता है। कितना प्यार करते हैं रूप दर्शन का, और उसी रूप का ये पान कर रही हैं। पान ही नहीं, अपने में समा रही हैं। कैसे कोई इस रास को समझ पाएगा? वो रास को समझते हैं स्त्री पुरुष का विलास। नहीं, बड़े बड़े योगियों की पहुंच की भी बाहर की बात है। अगर कोई साधारण भाव से इसे ले तो वो अपने ऊपर अपराध ला देगा, मलिनता और बढ़ेगी। बृहस्पति शिष्य भगवान के समान ज्ञान रखने वाले उद्धव जी एक चेष्टा को देखकर बिक जाते हैं गोपी जनों की। कितनी ऊंची महान स्थिति गोपी, वो जान रहे हैं, वो भी पूरी नहीं, तभी चरणों में लौटते कि मुझे यहां की कोई घास औषधि बना दी जाए जिससे इन गोपियों की चरण धूलि मुझे मिलती रहे। श्री कृष्ण सानिध्य को निरंतर प्राप्त महापुरुष गोपी जनों की भावदशा को देखकर गोपी जनों की चरण धूलि सतत पड़ती रहे, इसलिए यहां ब्रज की वो लता गुल्म औषधि बनना चाहते। उद्धव जैसे महात्मा जिनकी चरण रज लेने के लिए गुल्म लता औषधि जड़ बनना चाहते हैं, वो गोपी जन कोई स्त्री है? उनका श्री कृष्ण से, जिन श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सकते, उन श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाती है। कितनी महिमा है। तुम पुरुष स्त्री देखते हो तो हमारे प्रभु स्वयं कह रहे हैं,
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अलग अलग लोकों की 9 किशोरी सुंदरियों ने जब ब्रज गोपियों का ये सुख सुना, क्योंकि भगवान की जो ब्रज लीला तो संपूर्ण लोकों में नारद जैसे बड़े बड़े महात्मा गान करते, बड़े बड़े राजाओं की सभा में, यहां वर्तमान लीला को, उन लीलाओं को सुनकर उन 9 किशोरी सुंदरियों ने सोचा, क्या मुझे भी पति रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते? बड़े बड़े महात्माओं से प्रश्न किया, उनका हां, वो ऐसे नहीं प्राप्त हो सकते कि तुम्हारे पिता जाएं और पाणी ग्रहण के लिए प्रार्थना करें, ऐसे नहीं प्राप्त होंगे। इतनी सामर्थ्य नहीं है किसी में। वो तो भगवान की जो दिव्य सहचारणी शक्तियां हैं वही प्रकट हुई अष्टपट रानियों के रूप में। बड़े बड़े महात्माओं ने, देवर्षि नारद जैसे सब ने बताया कि भगवान का एक आंतरिक स्वभाव हम तुम्हें बताते हैं, कमजोरी। यदि तुम भाव से अंदर विकल हो जाओगी तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि वहां पहुंच करके तुम ऐसा कहो, वो विधान बना देंगे। तो नागलोक की, देवलोक की, गंधर्वलोक की, रसातल, पाताल, तलातल, बड़े बड़े इन लोकांतरों की जो सुंदर सुंदर कन्याएं थी, सबने मन में भावना की कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। प्रभु ने उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भौमासुर को प्रेरित किया। उसने उन्हीं सुंदरियों का अपहरण किया। ये श्री कृष्ण के लिए नहीं, पर ये लीला बिहारी हैं, बड़े कौतुकी हैं। 16,000 सब लोक बड़ा बलवान, उन्हीं सुंदरियों का अपहरण करके अपनी जेल में डाला लाके। अब वो तो और विकल हो गई कि हमने तो देवर्षि नारद जी से सुना था कि भगवान को प्रीतम रूप से आराधना करने वाले को भगवान निश्चित प्राप्त होते। ये तो महाबली असुर प्रवृत्ति वाला अपहरण करके अपने महल में कैद कर लिया, अब कुछ भी कर सकता है। क्या मेरा व्रत, मेरा नियम, मेरा तप, मेरा भजन, मेरा चिंतन मेरे प्रभु तक नहीं पहुंचा क्या? पर हम इसे स्पर्श भी नहीं करने देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, पर श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं। ये आखिरी व्रत की पूर्णता है। प्रभु पधारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जब महल में प्रवेश करते हैं तो जिसका बचपन से चिंतन कर रही थी उस प्रीतम को देखते ही लुट गई। कैसा विधान बनाया, अलग अलग जाके प्रभु को वर्ण नहीं करना पड़ा, उसी से सबको एकत्रित करवा दिया। और अभी तक उसने किसी से संभाषण भी नहीं किया था। प्रभु का संकल्प कौन तोड़ सकता है? सब ने अपनी भाव भरी दृष्टि से, ओ इन्हीं को तो चाहती थी, यही आ गए। सब 16,100 मेरे प्रीतम, मेरे प्राणाधार श्री कृष्ण। प्रभु ने सब की तरफ देखा तो सब प्रभु को कांत भाव से देख रही थी, अपने पति की तरह, अपने परम प्रीतम की तरह। भगवान ने सब की तरफ तुरंत पालकियां मंगाई, सबको द्वारिका। कहां से? उनकी आराधना कहां थी? अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग लोकों में। कैसे एकत्रित किया? सबको द्वारिका पहुंच, एक ही घड़ी में, एक ही नक्षत्र मुहूर्त में सबका पाणी ग्रहण किया। सबका पाणी 16,100, वो 8 अष्टपट रानियां थी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
दो चार अगर पत्नियां हो तो कैसी दिनचर्या होगी उसकी। और जिसके 16,108 उनकी दिनचर्या कैसी होगी? मतलब कौन से मिनट में किससे मिलते होंगे भगवान? भगवान कहते मेरे लिए कोई कर्तव्य कर, फिर भी मैं सावधानी से जैसा रूप धारण करता हूं वैसे ही कर्तव्य कर्म का पालन करता हूं। देवर्षि नारद जी के मन में बात आई कि 16,108 रानियों के 16,108 महल हैं। अब एक लाइन में 16,108 महल कोई झोपड़ी थोड़ी है, द्वारिकाधीश की महारानियों के महल है। मतलब अगर दिन भर घूमा जाए तो 16,108 के दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा पूरे महलों के, सबके लिए अलग अलग महल। कौन सी दिनचर्या भगवान की होगी? क्या करते होंगे भगवान? कैसे मिलते होंगे सबसे? फोन तो था नहीं उस समय कि फोन से बात कर लेते कि भाई देखो ज्यादा बिकल मत होना, रविवार के दिन तुम्हारा साल में कितने दिन होते हैं? 300 और ये कितने? 16,108। तब कई वर्ष बाद नंबर आएगा मिलने का। नारद जी को बहुत लगा कि कैसे वो रानियां रहती होंगी जो इतना प्रभु की आराधना किए हुए महापुरुष हैं, वो कांत भाव से प्रभु को बज रही। प्रभु उनकी भावना का कैसे एक ही शरीर से एक ही समय में 16,108 महलों में कैसे बर्ताव करते होंगे? देवर्षि नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि इनकी दिनचर्या देखें जरा, क्या दिनचर्या है प्रभु की। द्वारिका पहुंचे। द्वारिका तो भगवान की ऐश्वर्य भरी दिव्यपुरी है। वैकुंठ से भी द्वारिका की महिमा श्रेष्ठ है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से ब्रह्म, और फिर ब्रह्म से भी श्रेष्ठ वैकुंठपुरी का, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी, मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल से भी श्रेष्ठ गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोपी वृंदावन, और गोपी वृंदावन से भी श्रेष्ठ नवनिभृत निकुंज वृंदावन, जिसे किशोरी जी का महल कहा जाता है। तो द्वारिकापुरी में देखा इतने सुंदर सुंदर उपवन, उद्यान, सरोवर खिले हुए पुष्पों से, तरह तरह के रंग बिरंगे दिव्य पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में नील, लाल, श्वेत भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। नवजात कमलों की भीड़ लगी हुई है। हंस सारस कलरव कर रहे हैं। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के, स्फटिक मणि और चांदी के, स्फटिक मणि भी श्वेत होती है, चांदी भी श्वेत होती है। 9 लाख महल पंक्तिबद्ध बनाए गए थे, बड़े बड़े। उनकी फर्शें महामरकत मणि की, पन्ने की, जगमग जगमग कांति महल की फर्श की, हीरों की बहुत सी स्वर्ण से ऐसी पच्चीकारी की गई थी। देखते बनते थे महल द्वारिकाधीश के। और जो राजपथ था बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, और आसपास की नारी रत्नों से जटी हुई, बीच में राजपथ, फिर छोटी छोटी गलियां, चौराहे, बाजार, ऐसे सुंदर सुंदर पशु पक्षी। नारद जी देखते ही आनंद मगन हो गए। द्वारिकापुरी में प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का अंतःपुर, अंतःपुर कहते हैं जहां प्रभु की शक्तियां विराजमान, रानियां विराजमान है। बड़े बड़े लोकपालों का जहां प्रवेश नहीं, केवल डेहरी को प्रणाम करते हैं, वो अंतःपुर। लोकपालों का भी प्रवेश नहीं प्रभु के महलों में। भगवत स्वरूप विश्वकर्मा ने अपनी सारी कला कौशल लगा करके इन महलों का निर्माण किया है। अंतःपुर में अर्थात रनिवास में 16,108 महल है।
उनमें से एक प्रथम महल में देवर्षि नारद जी ने प्रणाम करके प्रवेश किया। मूंगों से जटित वैदूर्य मणियां, इंद्रनील मणियां दीवारों में जगमग जगमग हो रही थी। बड़ी सुंदर बिछौने बिछे हुए थे जो चमक रहे थे। मोती की लड़ियां महल में, चंदोवे, हाथी दांत के बने हुए आसन, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पलंग जिनमें मणियां जटित हैं तो पलंग भी तेजों में दिखाई दे रहे। और एक ही महल में सहस्त्रों दासियां बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, स्वच्छ, तेजस्वी, सुसज्जित ऐसे वो सेवा में लगी हुई है। और हजारों सेवक अंतःपुर के बाहर जामा पगड़ी, सुंदर सुंदर गहने, जड़ाऊ कुंडल धारण किए हुए सावधानी से महल की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी धूप है जिसकी गंध से मतवालापन प्रकट होता है। रंग बिरंगे पक्षी छज्जों पर बैठे हुए बोल रहे हैं। इतने ऊंचे ऊंचे महल मानो बादलों को छू रहे हो। देवर्षि नारद जी बड़े आनंदित हो रहे द्वारिकापुरी की शोभा देखकर। अब इनके लिए तो कोई रोक है नहीं, सीधे गए तो देखा महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ बैठे प्रभु कुछ वार्ता कर रहे हैं। और रुक्मिणी जी अत्यंत सुकोमल कर कमल में पंखा लिए हुए प्रभु पर से वायु कर रहे हैं। यद्यपि रुक्मिणी जी के महल में भी वर्णन हुआ हजारों दासियां हैं, पर वो प्रभु की श्रीअंग सेवा स्वयं करती है। नारद जी देखते ही प्रभु से नेत्रों से, क्योंकि प्रभु का ब्रह्मण्य देव नाम है, भक्त अपने स्वामी को जैसे प्रसन्नता हो वैसा ही करता। तो प्रभु का और नारद जी का एक बात फिट की गई थी। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो हमारे स्वामी, बोले सभा में नहीं, एकांत में आप हमें साष्टांग दंडोत करना, सभा में हम आपको करेंगे। एकांत में तो तुम्हारे आराध्य देव हैं, पर सभा में संत हमारे आराध्य देव हैं। नारद जी को देखते ही बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्रभु पलंग से कूद पड़े और नारद जी के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत किया। हजारों दास दासियां सब नारद जी कांप रहे कि प्रभु आपकी आज्ञा के कारण चुपचाप खड़ा हो, नहीं तो इस समय मैं आपके चरण पकड़ लेता। द्वारिकाधीश का महान मुकुट नारद जी के चरणों में, और हाथ जोड़ करके प्रभु खड़े हुए, अहो भाग्य, अहो भाग्य, आइए पधारिए। और अपने आसन पर बैठा रहा, अपने आसन पर। परीक्षित, इसमें संदेह मत करना। देखो श्री सुखदेव जी कितने सावधान है, कहे कि संदेह मत करना, ये चराचर जगत के परम ईश्वरों के भी ईश्वर जगत गुरु हैं, पर ये आचरण करके दिखाते कि घर संत आवे तो कैसा आदर करना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं सावधानी से करता हूं। नारद जी के चरण पकड़े, रुक्मिणी जी से तुरंत कलश में जल, चरण प्रक्षालन। देखो परीक्षित, जिनके चरण का धोवन गंगा जल सारे जगत को पावन करता है, वो प्रभु नारद जी के चरण पखाड़ रहे हैं। परम भक्त वत्सल, संतों के परम आदर्श प्रभु आचरण करके दिखा रहे हैं। प्रभु संतों को अपना आराध्य देव मानते हैं, संत प्रभु को अपना आराध्य देव मानते हैं। ये तो नारद जी हैं। जगन्नाथ जी स्वयं माधवदास बाबा की सोच भरी लंगोटी को धो धो के समुद्र से ऐसे सुखा रहे, फैला रहे। बाबा की दृष्टि पड़ी कि मुझ अकिंचन गरीब की कौन सेवा कर सकता है। देखा जब अपनी भागवतिक दृष्टि से, तो पीतांबर का फेट कसे हुए स्वयं प्रभु
रो पड़े, अरे प्रभु आप इतना गंदा शरीर, इतना प्रभु आप, तुम्हारा और कोई है क्या? प्रभु आपकी बस, जिसका मेरे सिवा कोई नहीं, तो मैं ही तो सेवा करूंगा, फिर और कौन करेगा? देख लो, अपने पार्षद को नहीं किसी को आज्ञा की, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी स्वयं अपने कर कमल से नारद जी के चरण पखार रहे। और अहो भाग्य, ये संत चरणामृत हमारा मंगल करेगा। मंगल भवन प्रभु नारद जी का चरणामृत लेके अपने रुक्मिणी जी के ऊपर महल में छिड़क दो, क्योंकि संत चरणामृत मंगल करता है। सर्वदर्शी पुराण पुरुष जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण शास्त्रोक्त विधि से नारद जी की पूजा करते हैं, फिर हाथ जोड़कर अमृत भरे मीठे वचनों से नारद जी का स्तवन करते हैं। प्रभु आप तो पूर्ण हैं, क्योंकि आप संत हैं। समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री ऐश्वर्य सब आपके आश्रित है। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ऐसा प्रभु ने देवर्षि नारद जी से कहा। नारद जी तो देवर्षि नारद जी ने कहा, अद्भुत अद्भुत, क्योंकि जान रहे ना देवर्षि नारद जी कौन। नैवाद्भुतम त्वयि विभो खिल लोकनाथे, मैत्री जने सुसकले सुदमः खलानम, निःश्रेयसा हि जगति स्थिति रक्षणाभ्याम, स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु। अद्भुत प्रभु, आप समस्त लोगों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, मुझे पता है। ये जो आप कर रहे हो मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आप अपने प्रेमी भक्तों से कितना प्यार करते हैं ये भक्तजन ही जानते हैं। प्रभु आप दुष्टों के लिए भयानक काल रूप हैं, तिनका काल रूप में भ्राता, लेकिन भक्तों के लिए आप उनके लाडले हैं। परम यशस्वी, जगत की स्थिति और पालन और लय ये आपकी स्वेच्छा से होता, मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि आप कौन हैं। प्रभु ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके श्री चरणों के दर्शन पा रहा हूं। आपके श्री चरण कमल संपूर्ण जगत का परम कल्याण करने में समर्थ है, मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। ओहो, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े आपका केवल चिंतन करते रहते हैं, वो आपका आश्रय लिए हुए हैं। तभी ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते, महादेव जी लय करते हैं, भगवान नारायण पालन करते हैं। प्रभु आप कोई भी लीला करें, पर हम पर तो बस इतनी कृपा करें कि मेरे में सदैव आपकी स्मृति बनी रहे। ये खास बात, मैं सदैव आपके स्मरण में मगन रहूं, चाहे जहां रहूं, चाहे जैसे रहूं, बस आप मुझे स्मृति प्रदान कीजिए, या आपकी याद में मैं डूबा रहूं। प्रभु ने नारद जी को भोग पवाया। नारद जी ने कहा, अच्छा, बड़ी शीघ्रता से दूसरे महल में पहुंचे। वहां प्रभु अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। जो ही देखा देवर्षि खड़े हो गए, उद्धव जी भी और सत्यभामा जी भी प्रणाम किया। वैसे ही साष्टांगन, आओ आओ। कब आए नारद जी? अभी पीछे पूरा स्वागत सम्मान, बगल वाले महल में
नारद जी देख रहे कोई खिड़की तो है लेकिन कूद के आ गए, बिल्कुल जैसे पहली बार मिले हो। आप यहां कब पधारे? देवर्षि नारद जी द्वारिकापुरी में कब पधारे आप तो परिपूर्ण आप्तकाम महात्मा हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, अपूर्ण हैं। आप हम जैसे गृहस्थों पर कृपा करने के लिए घर पधारते हैं, अहो भाग्य। भला हम जैसे गृहस्थ आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नारद जी आश्चर्यचकित हो रहे। भगवत स्वरूप नारद, आज कृतार्थ करने के लिए कोई आज्ञा तो कर दीजिए। मुझ सेवक को अपने श्री चरणों की सेवा का अवसर दीजिए, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। नारद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे। हाँ, ठीक है। बीणाली भागे वहां से, सोचे एक महल छोड़ के आगे वाले में, वहां अगले महल को छोड़कर अगले महल में गए। वहां देखा प्रभु के जो छोटे छोटे बालक हैं उनके साथ प्रभु खेल रहे हैं। फिर प्रणाम, नारद जी सुन नहीं रहे, प्रणाम नमस्कार, 10 महल छोड़ करके फिर गए तो वहां सेवक जन प्रभु के स्नान की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु चौकी पे विराजमान है, प्रभु का अभिषेक हो रहा है, स्नान कराया जा रहा है। सेवक जन प्रभु उसी स्थिति में खड़े होके नारद जी को साष्टांग दंड। नारद जी कुछ नहीं सुने, फिर भागे। ओ अगले महल में गए तो वहां प्रभु हवन कर रहे हैं, जो जो वैदिक क्रियाएं हैं उसके अनुसार पंच महायज्ञों के देवताओं की आराधना कर रहे हैं। नारद जी को आओ, प्रणाम भी नहीं कर दिए, नारद जी भागे, क्योंकि 16,108 है ना। और अगले महल में गए तो वहां प्रभु संतों की पंगत करा रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मण संत जन, और स्वयं प्रभु परोस रहे। फिर उनका बचा हुआ प्रसाद, नारद आओ आओ, नारद जी का पंगत में बैठेंगे तो लेट हो जाएगा, आगे भागे। अगले महल में गए तो प्रभु संध्या कर रहे हैं, गायत्री जप, अर्घदान, प्रभु हैं संध्या कर रहे हैं। मौन होकर गायत्री जप खड़े हो गए नारद जी। फिर आगे के लिए अगले महल में गए तो अपने पुत्रों को युद्ध की कला सिखा रहे हैं, तलवार ढाल लेकर के कला सिखा, कैसे चलाने से कैसे बचा जाता है, पैतरा ऐसे सिखा रहे हैं। नारद जी एक महल में गए तो देखा प्रभु घोड़े की सवारी करना सिखा रहे हैं। कहीं गए तो देखा प्रभु पलंग पर शयन कर रहे हैं। कहीं गए तो देखा प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और उनका स्तवन हो रहा है। कहीं गए तो उद्धव आदि बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सलाह हो रही, किसी गंभीर विषय पर परामर्श हो रहा है। कहीं गए तो प्रभु जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं गए तो प्रभु गौ सेवा कर रहे हैं, किसी महल में वस्त्राभूषणों का दान कर रहे हैं। कहीं गए तो ब्राह्मण इतिहास पुराण सुना रहे हो, प्रभु नीचे बैठे हाथ जोड़ करके श्रवण कर रहे हैं। कहीं गए तो देखा अपनी प्राण प्रिया के साथ हास परिहास कर रहे हैं। कहीं गए तो धर्म का उपदेश कर रहे हैं प्रभु। कहीं धन वृद्धि के लिए उपदेश कर रहे हैं, कैसे राज्य चलता है, कैसे धन का। कहीं तो गृहस्थाश्रम धर्म के उपयोगी विषयों का कैसे सेवन करना है, ऐसी चर्चा हो रही। और कहीं गए तो ध्यानस्थ होकर के प्रभु बैठे हुए, प्रकृति से परे अतीत अपने स्वरूप के ध्यान में प्रभु बैठे। कहीं गए तो गुरुजनों की सेवा में लगे हुए, माता पिता वयोवृद्धों की सेवा कर रहे। कहीं गए तो संधि की बात हो रही तो कहीं युद्ध की बात हो रही। कहीं किसी महल में देखा बलराम जी के साथ बैठे हुए, कैसे जगत का मंगल हो, कैसे सत्पुरुषों का कल्याण हो, इस पर चर्चा हो रही। किसी महल में गए तो जिन कन्याओं का ब्याह हो गया था उनको बुलाया गया है, उनका आदर सत्कार हो रहा है। किसी में पुत्र का ब्याह हो रहा है तो किसी में कन्या का ब्याह हो रहा है।
नारद जी का सर दर्द करने लगा कि आखिरकार प्रभु एक ही समय में सबके महल में, कहीं कन्याओं को विदा किया जा रहा है, कहीं ब्याह की तैयारी हो रही, योग योगेश्वरेश्वर भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण का ये विराट उत्सव देख करके नारद जी चकित हो रहे हैं। बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा बड़े बड़े देवताओं का यजन, कहीं प्रभु आदेश कर रहे हैं कि कुआं पौशाला ये बनाए जाए, मठ बनाया जाए, संतों को रखा जाए, कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए प्रभु विचरण कर रहे हैं, कहीं प्रजा के सामने वेश बदल करके उनकी जानकारियां कर रहे हैं। मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की इस महामहिमा को देखकर देवर्षि नारद जी हार करके मुस्कुराते हुए कहा, एक महल में प्रणाम किया होगा, अब आगे के महल में जाएंगे नहीं। कितना दौड़ लगा है, 16,108, सब में नई नई लीला। बोले प्रभु मैं देखने आया था कि आप 16,108 से कब मिलते हैं। मैं समझ गया प्रभु, एक क्षण भी प्रभु नहीं हटते। बस समझ लीजिए, अपने भक्त के पास से एक क्षण भी नहीं हटते। इतने प्रभु के भक्त हैं, सबके साथ प्रभु है, सबके साथ अपने पर्सनल प्रभु हैं। ये ज्ञान विज्ञान की बात नहीं, ये भाव की बात है। सबके साथ प्रभु, वही प्रभु एक जो परम तत्व है, जैसे आप भाव करोगे वैसे ही आपके साथ प्रभु वैसे ही है। बड़ी महिमा है प्रभु, आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। ये आपने जो अपनी महिमा प्रकट की, मुझ चरण सेवक के ऊपर अपार कृपा की प्रभु। हे मेरे आराध्य देव, मैं समझ गया कि आपके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी एक सद्गृहस्थ को कैसे आचरण करना चाहिए आप स्वयं कर्म करके बता रहे हैं। जब नारद जी चरणों पे गिरे तो उन्होंने कहा, मेरे प्यारे पुत्र। प्रभु ने कहा, अभी तक जो लीला हुई, अब कह रहे मेरे प्यारे पुत्र वत्स, तुम मेरी इस महायोग माया को देखकर आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि नट की सारी कारीगरी, सारा चमत्कार जमूरे को पता होता है। जाओ, तुम कभी मोहित मत होना मेरी माया से, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, सदैव हमारे स्मरण में मगन रहो। तो प्रभु कह रहे कि देखो मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य है कि भाई मुझे ये प्राप्त करना है, फिर भी मैं बड़ी सावधानी से कर्तव्य कर्म को करता हूं। क्यों? क्योंकि यदि ह्रहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्या मुपहन्यामिमाः प्रजाः। हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, अपने कर्तव्य कर्म को ना करूं, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि ये जगत मेरे ही आचरण का प्रमाण मान करके अनुकरण करेगा। और यदि मैं ठीक से कार्य ना करूं तो ये सब भ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और मैं वर्ण संकरता करने वाला बनूं। वर्ण संकरता, जहां विपरीत कर्म, उसे वर्ण संकर कहते हैं। समस्त प्रजा का मैं नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। एक संत भगवान कह रहे थे कि जब तक कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, राम जी की लीला को नहीं समझ सकता,
तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीला का समझने का अधिकार ही नहीं उसको। जब तक वो वैदिक और धार्मिक मर्यादाओं में नहीं बंधा है और भजन से प्रेम का अंकुरण स्फुरण नहीं हुआ है, तब तक ये महाप्रेम समुद्र ब्रज लीला में सबका अधिकार नहीं है। ये बड़ा एकांतिक रहस्य है। देखो, एक प्रसंग में जब बाल कृष्ण जी का चरित्र चल रहा था, पूज्य वेणु विनोद के महाराज जी का, तो एक बार ये कुछ संतों के समीप गए जो इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। इनको देखते ही तुरंत बंद कर दिया। इनको अंदर से बड़ा दुख हुआ, क्या मैं अभी श्री कृष्ण की इन लीलाओं का श्रवण करने का भी अधिकारी नहीं हूं? सब मौन हो गए, चुप हो गए। ये आदेश है, क्योंकि ये प्रेम लीला है, ब्रज लीला। और ब्रज लीला का भी अत्यंत रहस्य सार निकुंज लीला है। इसीलिए सब कोई निकुंज लीला का तो नाम भी नहीं जानता है। अच्छा, ब्रज लीला ऐसी है कि जब तक पहुंचे हुए महापुरुषों के चरण की आराधना नहीं होगी, तब तक आप ब्रज लीला भी नहीं समझ सकते। हाँ, द्वारिका लीला और कुछ मथुरा लीला, ये तो राज दरबार की लीला है। राज दरबार सब समझने की चेष्टा करो तो समझ सकते हो, लेकिन ब्रज लीला ये राज दरबार की लीला नहीं है, ये अंतः की लीला है, एकदम एकांत की लीला है। इसमें जब तक भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तब तक इन चर्चाओं को आप नहीं समझ पाएंगे। बड़े टेढ़े हैं लालजू, बड़ी टेढ़ी है इनकी लीला। जब तक प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हुआ तो बहुत टेढ़ी खीर है ये खाना। ब्रज का जो रस है, जिसने भी चखा निहाल हो गया। पर चखने का अधिकार तभी है जब स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, जब प्रभु के प्रति पूर्ण अपनापन हो जाए, तभी इस लीला को समझ सकते हो। दंडकारण्य के महान तपस्वी ऋषि रात दिन प्रभु के भजन में लगे हुए, जब देखा नव किशोर अजान बाहु कमल नयन, टपकती है गंभीरता जिनके मुखारविंद से ऐसे भगवान राम को, तो ऐसा लगा कि एक बार अपनी बाहुओं में कसकर इनको वो क्या जाने जो संसार का भोगी है। अरे जो जीवन भर तड़प रहा है प्रभु से मिलने के लिए, उसके हृदय में क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि नेत्रों से पी जाऊं इनके रूप को, इनको अपने अंदर बसा लूं, कैसे इनको हृदय से लगाऊं। अभी प्रेम आया नहीं है तो कैसे तुम प्रेम की वो ललक समझोगे? वहां ये सब बंद हो जाता है। केवल बस कैसे अपने प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, मेरा अवतार जब प्रेम का होगा उस समय सबको गले लगाऊंगा। ये सब बड़े बड़े महात्मा गोपीजन हुए यहाँ के, ये बड़े बड़े जो वेदों के सूत्र हैं, ऋचाएं हैं, वो सब गोपी बनी है आकर के। इस लीला को श्री कृष्ण की ये जो 11 वर्ष के अंतर्गत की प्रगट लीला है, इसको समझने का अधिकार ब्रह्मा को भी नहीं है। कांप गए ब्रह्मा जी। एक वो भी बाहरी लीला, गोष्ठ लीला, गोपी लीला में तो प्रवेश ही नहीं हुआ उनका। बाहरी लीला, गोष्ठ लीला में ही कांप गए महाराज ब्रह्मा, भाग गए। हजारों वर्ष तपस्या की कि मुझे गोकुल की कोई घास बना दी जाए, वो सौभाग्य ब्रह्मा को भी नहीं मिला। सोचो, संपूर्ण सृष्टि को रचने के वाले ज्ञान समुद्र ब्रह्मा को भी जिनकी लीलाओं में रहस्य ही बना रहा, परिचय नहीं प्राप्त कर पाए, तो तुम ब्रह्मा के बनाए हुए मनुष्य हो, तुम्हारी खोपड़ी में कितनी दम है कि तुम श्री कृष्ण की लीला का रहस्य। अरे सबको बनाने वाला, सबका बाप ब्रह्मा, उसकी खोपड़ी खराब हो गई, वो नहीं समझ पाए, कांप गए। पढ़ के देख लो ना, जो भगवान के सखाओं और वत्सों का अपहरण करने वाली लीला है, फिर बाद में देखो उनकी हालत क्या हुई है। और उन्हीं के बनाए हुए खोपड़ी तुम्हारी है। कितने ब्रह्मांडों में सृजन है, एक हिस्से में इतनी, अगर पूरा देखा जाए मतलब जरा सी बुद्धि है। इस बुद्धि से उनकी लीला को तुम जान जाओगे जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती है। ये हल्के में मत लेना ये लालजू को,
कि अरे चोर जार शिखामणि, ऐसे नहीं। जब रहस्य जान जाओगे तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी परमहंसों को एक मुस्कुराकर तिरछी चितवन से देख लिया तो आम्र मास में भूल के कहने लगे मैं दासी हूं। इस गोपी लंपट ने, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष क्या करें, इस गोपी लंपट ने बलात् मेरे हृदय को अपनी दासी बना लिया। दास नहीं कह रहे, मधुसूदन सरस्वती जी की पढ़ना, इस गोपी लंपट ने मुझे दासी बना लिया। दासी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। ये ब्रजलीला बहुत गाढ़ी खीर है, सबका लीवर काम नहीं करेगा। और फिर निकुंज लीला, तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, ये तो केवल सखियों की कृपा कोर से, श्री कृष्ण कृपा कोर भी नहीं, सखियों की तो श्री कृष्ण कृपा कोर चाहते हैं। यत् किंकरीश बहुशा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। यहां श्री कृष्ण कृपा नहीं, यहां लाडली जू की ठसक में भरी हुई गर्वीली सहचरियों की कृपा। मुस्कुरा के देख दिया, निहाल कर दिया, सबसे ऊपर विचरण करने वाले रस में, नित्य विहार रस में अहम करवा दिया। हमारी लाडली जो, हमारो वृंदावन, हमारी प्रिया प्रीतम, ये मूल में तो प्रभु की ही कृपा है, श्री कृष्ण कृपा ही है, क्योंकि वही तो घसीटती हुई आई। लाडली जू के एकांतिक रहस्य को बिना सहचरियों के कोई नहीं जान सकता। जैसे गोपी प्रेम के रहस्य को जानने वाले श्री कृष्ण भी उद्धव को नहीं समझा सके और गोपियों के पास ही भेजा, ऐसे ही सहचरी भाव का एकांतिक रहस्य कोई सहचरी जो श्यामाजू के गर्भ में पूरी ठसाठस भरी है। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। ये ऐसी सखियों की कृपा के बिना ये रहस्य नहीं जाना जा सकता। तो जैसे द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, बैकुंठ लीला है, ये भगवान की ऐश्वर्यमयी लीलाएं हैं, इनकी भगवत्ता है, आपको सनातन धर्म दिखाई देगा। यहां जो ब्रज लीला है, ये केवल प्रेम समुद्र की महान उफान है। इसमें दूरे सृष्टि आदि वार्ता, ऐसे रकील खींची, सब धर्म कर्म शास्त्र वेद पुराण सब जिसे नमस्कार करते हैं, वो रस है ब्रज रस, और इसका गाढ़ और सार स्वरूप है निकुंज रस। महारानी जी की सहचरियों की कृपा कटाक्ष से ये अद्भुत सुख वृंदावन का प्राप्त होता है। तो प्रभु कहते हैं, सावधान होकर अपने प्राप्त कर्तव्य का, यद्यपि कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी उसका पालन करो लोक संग्रह के लिए। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।